स्वागत है। आज हम डेंटल इम्प्लांट्स की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये सिर्फ वो खोई हुई मुस्कान लौटाने के बारे में नहीं है, असल में उससे कहीं ज्यादा है। हमारे पास इस पर एक गाइड है, तो हम उसी से खास बातें समझेंगे। हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ये डेंटल इम्प्लांट्स आखिर हैं क्या, काम कैसे करते हैं, इनके फायदे क्या हैं, और ये जो दूसरे तरीके हैं ना दांत लगवाने के, जैसे ब्रिज या डेंचर, उनसे ये अलग कैसे हैं। और एक थोड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि जब कोई दांत हम खो देते हैं तो असर सिर्फ खाने या बोलने पे नहीं होता। पता है, उस जगह की जो जबड़े की हड्डी है वो धीरे धीरे गलने लगती है, और वक्त के साथ ये चेहरे का पूरा शेप बदल सकता है। चेहरा थोड़ा धसा हुआ सा लग सकता है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपर्ट से जानते हैं ये डेंटल इम्प्लांट आखिर होता क्या है। हाँ, देखिए, इसे आप एक तरह से एक हाईटेक नकली दांत की जड़ समझ सकते हैं। ज्यादातर ये टाइटेनियम का बना एक छोटा सा पोस्ट या स्क्रू जैसा होता है, जिसे सर्जरी करके जबड़े की हड्डी में फिट कर दिया जाता है। ये ऊपर जो नकली दांत लगना है, क्राउन हो, ब्रिज हो या डेंचर, उसके लिए एक बहुत ही मजबूत बेस, एक नींव तैयार करता है। इसके मतलब 3 मेन हिस्से होते हैं। इम्प्लांट खुद, जिसे फिक्सचर कहते हैं, जो हड्डी में जाता है, अबटमेंट, वो जोड़ने वाला पीस, और फिर क्राउन, जो हमें दांत जैसा दिखता है। आपने टाइटेनियम कहा, इसमें कुछ खास बात है क्या? मतलब यही क्यों यूज होता है? हाँ बिल्कुल, यहीं पर इसकी सबसे कह सकते हैं जादुई चीज होती है। उसे हम ऑसियो इंटीग्रेशन कहते हैं। टाइटेनियम की ये एक अनोखी प्रॉपर्टी है कि हमारी हड्डी इसे कोई बाहर की चीज समझकर रिजेक्ट नहीं करती, बल्कि उसके साथ नेचुरली जुड़ जाती है। एक तरह का बायोलॉजिकल बॉन्ड बना लेती है। ये सिर्फ कोई मैकेनिकल फिटिंग नहीं है, ये शरीर का हिस्सा बनने जैसा है। अच्छा। और यही चीज, यही जुड़ाव इम्प्लांट को वो मजबूती, वो स्थिरता देता है। और सबसे जरूरी, ये हड्डी को गलने से रोकता है। वैसे इम्प्लांट कई तरह के आते हैं, पर सबसे कॉमन जो है वो एंडोस्टील कहलाता है, जो सीधा हड्डी के अंदर जाता है। ओह अच्छा, तो ये सिर्फ पेच कसने जैसा नहीं है, ये तो मतलब बॉडी के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर ये जो पूरा प्रोसेस है, क्या ये बहुत लंबा या मुश्किल होता है? कितना टाइम लगता है इसमें? प्रोसेस देखिए, मुश्किल से ज्यादा इसमें थोड़ा धैर्य चाहिए होता है। कई स्टेप्स होते हैं। पहले तो आपकी पूरी जांच होगी। मुंह का हेल्थ कैसा है, हड्डी कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। इसके लिए एक्सरे, कभी कभी 3D स्कैन भी करते हैं। अगर मान लीजिए हड्डी कम है तो पहले बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ सकती है, मतलब हड्डी बनानी पड़ती है थोड़ी। ओके। फिर आता है इम्प्लांट लगाने का ऑपरेशन, जिसमें वो टाइटेनियम पोस्ट हड्डी में डाला जाता है। इसमें करीब 1-2 घंटे लग सकते हैं। और इसके बाद क्या फौरन ऊपर दांत लग जाता है? नहीं, यहीं पर सबसे अहम और थोड़ा टाइम लेने वाला स्टेप आता है। वो है ऑसियो इंटीग्रेशन। मतलब हड्डी को उस टाइटेनियम इम्प्लांट के साथ जुड़ने का टाइम देना पड़ता है। इसमें आप मान के चलिए 3 से 6 महीने लग सकते हैं। कभी कभी अगर हड्डी थोड़ी कमजोर हो तो और ज्यादा भी। 3 से 6 महीने? हाँ, ये सिर्फ इंतजार नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो इम्प्लांट की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। सर्जरी के बाद थोड़ी सूजन, हल्का दर्द हो सकता है, वो नॉर्मल है। कुछ दिन नरम खाना होता है, और जब डॉक्टर श्योर हो जाते हैं कि हड्डी अच्छे से जुड़ गई है, तभी वो फाइनल अबटमेंट और क्राउन लगाते हैं। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसमें टाइम भी लगता है, लेकिन इतना सब करने के बाद फायदे क्या हैं? क्या ये सच में उतने असरदार है? फायदे कई हैं, और काफी बड़े फायदे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो स्टेबिलिटी, मजबूती। ये बिल्कुल नेचुरल दांतों की तरह फील होते हैं। आप आराम से खा सकते हैं, चबा सकते हैं, जो डेंचर में कई बार मुश्किल होता है। हाँ, वो हिलने वाली प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल। दूसरा, लुक और फील। ये दिखने में और महसूस होने में एकदम असली दांत जैसे लगते हैं। तीसरा, इनकी उम्र। ये चलते बहुत लंबा है। जो टाइटेनियम पोस्ट है वो अक्सर पूरी जिंदगी चल जाता है। हाँ, ऊपर का क्राउन शायद 10-15 साल बाद बदलना पड़े, वो वेयर एंड टेयर पे डिपेंड करता है। और वो जो हड्डी गलने वाली बात हमने शुरू में की थी जी, उसका क्या होता है इम्प्लांट के साथ? वही इसका सबसे बड़ा कह सकते हैं छुपा हुआ हीरो है। इम्प्लांट जो है वो जबड़े की हड्डी को लगातार स्टिमुलेट करता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे असली दांत की जड़ करती है। अच्छा। इससे हड्डी गलती नहीं है, वो बनी रहती है। तो चेहरे का जो शेप है वो मेंटेन रहता है, वो धंसता नहीं है। और एक और फायदा, ब्रिज की तरह इसमें आसपास के जो स्वस्थ दांत हैं उनको घिसना या काटना नहीं पड़ता। इम्प्लांट अपने आप में एक यूनिट है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन लोग अक्सर ये पूछते हैं कि ठीक है, फायदे तो हैं, पर ये ब्रिज या डेंचर के मुकाबले कैसे हैं?
खासकर जब इम्प्लांट थोड़े महंगे भी होते हैं। हाँ, ये सवाल बिल्कुल आता है। चलिए सीधी तुलना करते हैं। स्टेबिलिटी यानी मजबूती में इम्प्लांट सबसे बेस्ट हैं। ब्रिज ठीक ठाक होते हैं, डेंचर हिल सकते हैं। दिखने में इम्प्लांट सबसे नेचुरल लगते हैं। उम्र इम्प्लांट सबसे लंबा चलते हैं। ब्रिज शायद 5-15 साल, डेंचर 5-8 साल में बदलने पड़ सकते हैं। हड्डी का बचाव, ये सबसे बड़ा फर्क है। सिर्फ इम्प्लांट हड्डी को बचाते हैं, ब्रिज और डेंचर नहीं बचाते, बल्कि उनके नीचे हड्डी धीरे धीरे गल सकती है। ओह। और हाँ, ब्रिज के लिए साइड वाले दांतों को घिसना पड़ता है, इम्प्लांट के लिए नहीं। रही बात कॉस्ट की, हाँ, शुरू में इम्प्लांट का खर्चा ज्यादा लगता है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ब्रिज या डेंचर को बार बार बदलने का खर्चा जोड़ें तो हो सकता है इम्प्लांट ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव साबित हों। ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर कौन लोग हैं जिनके लिए इम्प्लांट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? देखिए, आमतौर पर वो लोग जिनके एक या ज्यादा दांत निकल गए हों, चाहे वो चोट से हो, कीड़ा लगने से या किसी बीमारी से, जिनके मसूड़े हेल्दी हों, ये बहुत जरूरी है। जबड़े में इम्प्लांट को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त हड्डी हो या फिर ग्राफ्टिंग से हड्डी बनाई जा सके। और सबसे जरूरी, वो व्यक्ति जो मुंह की साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखने के लिए तैयार हो, कमिटेड हो। अच्छा, क्या ऐसी भी कोई कंडीशंस हैं जब इम्प्लांट नहीं लगवानी चाहिए या शायद रिस्क ज्यादा होता है? हाँ, कुछ स्थितियां हैं जिनमें या तो इम्प्लांट ठीक नहीं रहते या फिर रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे अगर मसूड़ों की कोई एक्टिव गंभीर बीमारी चल रही हो, पायरिया वगैरह। बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने वालों में हीलिंग प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डायबिटीज है और वो कंट्रोल में नहीं है, कुछ तरह के कैंसर ट्रीटमेंट जैसे रेडिएशन थेरेपी हुई हो चेहरे या गर्दन की, हड्डियों की बहुत ज्यादा कमजोरी जैसे सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, या फिर जबड़े में हड्डी बहुत ही कम हो और ग्राफ्टिंग भी पॉसिबल ना हो। ओके। हालांकि ये बताना जरूरी है कि इम्प्लांट्स का सक्सेस रेट बहुत हाई है, मतलब 95% से भी ज्यादा। लेकिन फिर भी हर मेडिकल प्रोसीजर की तरह इसमें भी छोटे मोटे रिस्क तो होते हैं, जैसे इम्प्लांट का हड्डी से ना जुड़ना, जिसे फेलियर कहते हैं, इन्फेक्शन का खतरा, या बहुत ही रेयर केस में नस दबने का डर। इसलिए क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर चुनना और बाद में उसकी ठीक से देखभाल करना, ये सब बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि डेंटल इम्प्लांट दांतों को बदलने का एक बहुत ही मॉडर्न, स्थिर और नेचुरल दिखने वाला तरीका है। और इसका सबसे बड़ा शायद छुपा हुआ फायदा है जबड़े की हड्डी को बचाना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक अहम फैसला है और एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी है अपने हेल्थ में। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक अच्छे डेंटल प्रोफेशनल से मिलकर अपनी पूरी जांच और सलाह लेना बहुत जरूरी है। वही आपकी जरूरत और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से बेस्ट बता पाएंगे।